बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से मगर खुशहाल राज्य का नाम था सोनापुर। ये राज्य अपने हरे भरे खेतों, साफ नदियों और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। मगर एक बात थी जो पूरे राज्य को परेशान करती थी, राजा विक्रम सिंह की लालच। राजा विक्रम सिंह के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरे खजाने, शानदार महल, हजारों नौकर चाकर, सब कुछ था। फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। उसे लगता था, अगर मेरे पास और हो तो मैं सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। उसी राज्य में एक गरीब धोबी रहता था, नाम था कालू। कालू के पास सिर्फ एक झोपड़ी, एक नदी किनारे छोटा सा कपड़े धोने का घाट और उसका सबसे प्यारा साथी एक गधा जिसका नाम था बुद्धू। लोग गधे को देखकर हंसते थे क्योंकि वो दिखने में साधारण था, लेकिन कालू जानता था कि बुद्धू कोई आम गधा नहीं है। वो बहुत समझदार था, मानो इंसानों की बातें समझता हो। एक अजीब खोज। एक दिन कालू नदी किनारे कपड़े धो रहा था। अचानक बुद्धू जोर जोर से रेंकने लगा और नदी के किनारे एक चट्टान को खुर से कुरेदने लगा। क्या हुआ बुद्धू? कालू ने पूछा। थोड़ी देर बाद चट्टान हिल गई और उसके नीचे से सोने के सिक्के निकल आए। कालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या है? बुद्धू ने मानो मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कालू ईमानदार आदमी था। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, शायद राजा का होगा। वो अगले ही दिन राजा के दरबार में पहुंचा और सारी बात बता दी। लालच की शुरुआत। राजा विक्रम सिंह की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा गधा कहाँ है? राजा ने तुरंत पूछा। महाराज, वही जिसने जगह दिखाई, कालू बोला। राजा ने आदेश दिया, उस गधे को महल में लाया जाए। बुद्धू को महल लाया गया। राजा ने सोचा, अगर ये गधा सोना ढूंढ सकता है तो मैं इसे हर जगह ले जाऊंगा। राजा ने गधे को सोने की जगह दिखाने के लिए मजबूर किया। सच में बुद्धू जहां जहां गया वहां वहां से सोना मिला। राजा खुशी से पागल हो गया। अब राजा ने सोचा, अगर एक गधा इतना सोना ढूंढ सकता है तो इसे और मेहनत करवानी चाहिए। उसने बुद्धू को ठीक से खाना देना बंद कर दिया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। कालू बहुत दुखी था, मगर राजा के डर से कुछ नहीं कह सका। गधे की चाल। बुद्धू सब समझ रहा था। उसने सोचा, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। अब राजा को सबक सिखाने का समय आ गया है। एक दिन राजा बोला, आज इस गधे को उस जंगल के उस हिस्से में ले चलो जहां सबसे ज्यादा सोना हो। बुद्धू राजा को एक घने जंगल में ले गया। वहां जमीन दलदली थी। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, वो दलदल में फंस गया। बचाओ, बचाओ, राजा चिल्लाने लगा। सेनापति और सैनिक डर गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बुद्धू चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने गधे से कहा, अगर मैं बच गया तो कसम खाता हूं अब लालच नहीं करूंगा। बुद्धू ने जोर से रैंका और अपने खुर से जमीन को इस तरह दबाया कि रास्ता बन गया। सैनिकों ने रस्सी डालकर राजा को बाहर निकाला। राजा का परिवर्तन। राजा की हालत बहुत खराब थी। कीचड़ से लथपथ, डरा हुआ और शर्मिंदा। उस दिन राजा को समझ आ गया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। राजा ने सबके सामने कहा, मैंने एक जानवर से भी बुरा व्यवहार किया। आज से मैं अपना लालच छोड़ता हूँ। उसने कालू को इनाम दिया, बुद्धू को आज़ाद कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी जानवर या गरीब इंसान के साथ अन्याय नहीं करेगा। सुखद अंत। कालू और बुद्धू अपने गांव लौट आए। अब लोग बुद्धू को चतुर गधा कहने लगे। कालू मुस्कुराकर कहता, समझदारी शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। और सोनापुर फिर से खुशहाल बन गया। कहानी से सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। बुद्धि किसी भी रूप में हो सकती है। जानवर भी सम्मान के हकदार हैं।